शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। कि हमारे लोकल मार्केट और शेयर मार्केट में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप फिश मार्केट में जाते हो तो आपको फिश मिल जाएगी, वेजिटेबल मार्केट में जाते हो तो आपको वेजिटेबल्स मिल जाएगी, और फ्रूट्स मार्केट में जाते हो तो आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे। उसी तरह आप शेयर मार्केट में जाते हो तो आपको कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। तो हमारे लोकल मार्केट की जैसे ही शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है वहाँ आप कंपनी के शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हो। दोस्तों चलिए शेयर मार्केट को स्टार्टिंग से समझते हैं। इंडिया में शेयर मार्केट 1875 से शुरू हुआ है, एंड ऑब्वियसली तब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो शेयर बाय एंड सेल करने का जो प्रोसेस था वो ऑफलाइन पेन और पेपर की मदद से होता था। अगर आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी है तो आपको उस टाइमलाइन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर आ चुका होगा, जैसे कि कैसे शेयर्स बाय एंड सेल किए जाते थे। अगर आप कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो उस कंपनी का आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। और इस पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1996 में डीमैट अकाउंट सिस्टम ओपन किया। डीमैट अकाउंट से क्या होता है कि आप ऑनलाइन शेयर बाय एंड सेल कर सकते हो। को डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रोकर की ज़रूरत होती है। अगर आप इंडिया के लीडिंग ब्रोकर जीरोधा के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो या फिर ट्रस्टेड ब्रोकर अपस्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक्स दे दूंगा, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। को इजी वे में समझाऊं तो शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट के अंदर दो ही शॉप्स है, पहला बीएसई और दूसरा एनएसई। बीएसई और एनएसई शॉप में आपको कोई रोटी कपड़ा या मकान नहीं मिलेगा, बल्कि आपको रोटी कपड़ा मकान बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स मिल जाएंगे। बीएसई के अंदर अलग अलग सेक्टर के 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। वैसे ही एनएसई के अंदर अलग अलग सेक्टर की 2000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। एक्चुअली टेक्निकल लैंग्वेज में एनएसई और बीएसई को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जिनके थ्रू आप स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हो। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि बीएसई की शुरुआत 1975 में हुई और एनएसई की शुरुआत 1992 में हुई, बट रिसेंट टाइम में एनएसई बीएसई से ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए हमें सेविंग बैंक की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमें शेयर्स बाय एंड सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। पुराने टाइम में क्या होता था कि किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करने के 20 या 25 दिनों के बाद आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कुरियर के थ्रू मिलता था। ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट चोरी होने या फिर खोने का या फिर खराब होने का डर था, और बाय एंड सेल करने के लिए भी बहुत टाइम लगता था। और ऐसी सभी रिस्क कम करने के लिए 1996 में गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर दिया गया, और उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। जैसे कि हमारे सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर हमारा पैसा जमा हो जाता है, ठीक उसी तरह हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर हमारे शेयर्स जमा हो जाते हैं। इंडिया के किसी भी स्टॉक ब्रोकर की मदद से जब आप शेयर बाय करते हो तब आपके सारे शेयर डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। और इंडिया के सभी ब्रोकर्स डीमैट अकाउंट की सर्विस डिपॉजिटरी से लेते हैं। इंडिया में केवल दो ही डिपॉजिटरीज है, एक सीडीएसएल और एनएसडीएल। अगर आप किसी भी ब्रोकर्स के थ्रू शेयर बाय करते हो तो आपका खरीदा हुआ शेयर इधर सीडीएसएल और एनएसडीएल डिपॉजिटरी के पास सिक्योरली जमा होता है। इनकेस आपका ब्रोकर किसी भी रीजन से बंद हो जाता है तो भी इन्वेस्टर की सारी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटरी के पास सिक्योरली रहती है। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो अब हम आते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर। अब हम जानेंगे कि कैसे कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। इजी वे में समझने के लिए मान लीजिए आपने कोई एबीसी नाम की कंपनी स्टार्ट की है और आपने अकेले इन्वेस्ट कर कर उस कंपनी को स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली कंपनी का 100% शेयर आपका ही होगा। फिलहाल आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उसे आप बड़ा करना चाहते हो या फिर उसके न्यू ब्रांचेस ओपन करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। पैसा रेज करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, पहला लोन और दूसरा है फंडिंग थ्रू आईपीओ। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको हैवी इंटरेस्ट पे करना होगा,
इसीलिए आप बैंक लोन नहीं लेना चाहते। राइट नाउ आपके पास कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग है। आप चाहते हैं कि कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक को बेचकर उसके थ्रू आप पैसा रेज कर सकते हो, और इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह से आप फंडिंग रेज करते हो तो उसे आईपीओ कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसीलिए न्यू स्टार्टअप अपना आईपीओ लेके आते हैं और फंड रेज करते हैं। किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ लाने से पहले सेबी से अप्रूवल लेना होता है। अभी आपके माइंड में सवाल आया हुआ होगा कि ये सेबी कौन है। तो दोस्तों, सेबी एक पूरे शेयर मार्केट की रेगुलेटर है। जैसा कि इंडिया में जितने भी बैंक है उन सारे बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। आपका ब्रोकर हो या फिर एनएससी, बीएससी या फिर सीडीएसएल और एनएसडीएल, सब कुछ सेबी के अंडर ही आते हैं। तो किसी भी कंपनी का आईपीओ लाने के लिए सेबी से अप्रूवल लेना होता है। सेबी के अप्रूवल के बाद ही आईपीओ ला सकते हैं, और आईपीओ सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है और उस कंपनी के शेयर्स में बाइंग एंड सेलिंग शुरू हो जाती है। इंडिया में टोटल 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो किसी के लिए भी उन सभी कंपनीज को डेली ट्रैक करना या फिर उस कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ये सब ट्रैक करना टोटली इम्पॉसिबल है। ओवरऑल शेयर मार्केट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, इसे हम मार्केट इंडेक्स से समझते हैं। इंडिया में ऐसे कई मार्केट इंडेक्स है, उनमें से मेन इम्पोर्टेंट है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इंडिया में मेनली 2 एक्सचेंजेस है, एनएसई और बीएसई। एनएसई में 2000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और बीएसई में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो हम मैन्युअली हर कंपनी को ट्रैक नहीं कर सकते, इसीलिए एनएसई में अलग अलग सेक्टर के 50 अलग अलग कंपनीज को लेकर निफ्टी 50 इंडेक्स बनाया गया है। इसी तरह से बीएसई में अलग अलग सेक्टर की 30 कंपनीज को शामिल कर सेंसेक्स बना दिया गया है। निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स, दोनों इंडेक्स का काम है कि कंप्लीट शेयर मार्केट का ओवरव्यू देना, कि शेयर मार्केट के अंदर ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, इसके बारे में बताना। अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स 1% से इंक्रीज होता है, इसका मतलब ओवरऑल शेयर मार्केट 1% से इंक्रीज हुआ है। तो निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स की मदद से हमें कंप्लीट शेयर मार्केट के बारे में ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। इन दो इंडेक्सेस के अलावा भी कई सारे इंडेक्सेस है, जैसे कि बैंक निफ्टी। एनएसई में लिस्टेड सारे बैंक्स की इंडेक्स बैंक निफ्टी है। अगर किसी भी दिन बैंक निफ्टी 1% से इंक्रीज होता है तो हम समझ सकते हैं कि ओवरऑल बैंक की प्राइस उस दिन 1% से इंक्रीज हुई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या है, एनएसई, बीएसई और सेबी क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, आईपीओ कैसे आता है और आप अपनी कंपनी को कैसे लिस्ट कर सकते हो, और मार्केट इंडेक्स के बारे में भी हमने जान लिया। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।